नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारा चैनल कंप्यूटर सीखो पर। पिछले क्लास में हमने टैली के सीरीज में आपको सिखाया था स्टॉक आइटम को कैसे क्रिएट करते हैं। मैं फिर से टैली का नया टॉपिक लेके आपके बीच में हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। आज के क्लासेज में हम आपको परचेज वाउचर का एंट्री कैसे करते हैं इसके बारे में सिखाने वाला हूँ। सबसे पहले हमें समझना होगा कि परचेज वाउचर क्या होता है। अपने कंपनी में हम जो भी सामान को बेचने के पर्पज़ से खरीद के लाते हैं उसके एंट्री हम परचेज वाउचर में करते हैं। अब हम समझते हैं सामान को कितने माध्यम से हम खरीद सकते हैं। अपने कंपनी में हम सामान की खरीदारी दो माध्यम से कर सकते हैं। पहला, नगद खरीद सकते हैं, दूसरा उधारी खरीद सकते हैं। चलिए अब ले चलते हैं हम आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे और दिखाते हैं कि टैली में परचेज का एंट्री हम किस तरीके से करते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि अपने टैली में वाउचर को किस तरीके से ओपन करेंगे। अभी हम आ गए हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और आपको दिखा रहे हैं परचेज वाउचर का ओपनिंग कैसे किया जाता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, गेटवे ऑफ टैली से वाउचर पे आ जाना है। वाउचर पे आ जाने के बाद आपको बगल में एक पॉपअप दिख रहा होगा। F10 बटन है, इसका शॉर्टकट है। एक लिखा हुआ अदर वाउचर। अब बगल में यहाँ पे आपको परचेज वाउचर का F9 शॉर्टकट दिखाई दे रहा है, साथ में लिखा भी हुआ है। आप इधर से भी वाउचर्स को ओपन कर सकते हैं या तो शॉर्टकट से भी ओपन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अभी पहला मेथड सिखाने जा रहा हूँ। आपको अदर वाउचर पे क्लिक करना है और यहाँ से शो इन एक्टिव पे चले जाएंगे। यहाँ से ओपन करेंगे। हमारे टैली में जितने भी प्रकार का वाउचर्स होता है सारा वाउचर्स आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होगा। जो हाईलाइटेड है वो अभी यूज़ में है, जो हाईलाइटेड नहीं है वो अभी एक्टिवेट नहीं है। आप उस पर जाके एक्टिवेट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आपको परचेज वाउचर पे लेके चलते हैं। परचेज वाउचर आपको दिख रहा होगा, बगल में आपको शॉर्टकट भी दिख रहा होगा। इस वाउचर को आप दो माध्यम से ओपन कर सकते हैं, विद द प्रोसेस एंड विद द शॉर्टकट। आपको जो सुविधा लगे आप उस माध्यम से इस वाउचर को ओपन कर सकते हैं। मैं अभी यहाँ पे एंटर प्रेस करके इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले यह वाउचर ओपन होने के बाद आपको डेट को चेंज करना होता है। तो अपने वाउचर्स में या टैली में डेट को चेंज करने के लिए उसका शॉर्टकट है F2 बटन। F2 प्रेस करके आप यहाँ पे आप डेट को लिख सकते हैं। मैं एजुकेशन मोड में यूज़ कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे डेट को चेंज नहीं करूँगा। इसके बाद आपके पास आ रहा है पहला इनवॉइस नंबर। यहाँ पे आप इसको मैनुअली एक दिखा दे रहा है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं या मैनुअली कुछ लिखना चाहते हैं या आपके सप्लायर का जो इनवॉइस नंबर है उसी नंबर को अपना वाउचर्स नंबर बनाना चाहते हैं, उसके लिए आपको इसका एक्टिवेशंस करना पड़ेगा। तो चलिए हम कैसे करते हैं इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले आपको ESC बटन से बैक आ जाना है। इसके बाद आपको जाना है अल्टर में। अल्टर में जाने के बाद आपको वाउचर टैब पे चले आना है। वाउचर टैब पे आने के बाद आपको परचेज वाउचर को सिलेक्ट कर लेना है। परचेज वाउचर को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे एक नया ऑप्शंस मिल रहा होगा, मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग। इससे आपको यहाँ पे मैनुअली पे सेट कर देना है। मैनुअली पे सेट करने के बाद इंटर प्रेस करते हुए आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ये फीचर्स हमारे टैली के वाउचर में एक्टिवेट हो गया है। तो चलिए हम देखते हैं। इसके बाद हम चले आएंगे परचेज वाउचर में फिर से। अब यहाँ पे मैनुअली आप कुछ भी नंबर जो है वो डाल सकते हैं। सप्लाई इनवॉइस नंबर मतलब हो गया कि आपने जहाँ से सामान को ख़रीदा है उसके बिल पे जो उसका जो इनवॉइस नंबर है उस नंबर को यहाँ पे मेंशन करना। आप चाहो तो सेम नंबर रख सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग डेट के पास। डेट मतलब कितने तारीख को आपने ख़रीदारी किया था उस डेट को यहाँ पे मेंशन करना होता है। इसके बाद हम यहाँ से नेक्स्ट करेंगे पार्टी नेम। पार्टी नेम यहाँ पे ही चूज़ करना है जिससे आपने सामान ख़रीदा है। अगर उधारी खरीदे हैं तो उस व्यक्ति का नाम यहाँ पे लिखना होगा। अगर आपने कैश दे के ख़रीदा है तो आप पार्टी आपका कैश भी हो सकता है, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने सामान का जो खरीदारी किया है वो आपने बैंक के माध्यम से किया है या गूगल पे किया है या चेक दे दिया है। एट रेंडम जब ने अपने सामान खरीदा उसी टाइम पे अगर आपने पेमेंट कर दिया तो आप कैश में भी ले सकते हैं, बैंक में भी ले सकते हैं या उधारी में लेकर फिर उसको पेमेंट कर सकते हैं। सुविधा आपको जो लगे उसके अकॉर्डिंग आप इसको काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक नया पार्टी क्रिएट कर लेते हैं जिससे हम सामान खरीदेंगे। तो आपको परचेज वाउचर में यहाँ पे रहते हुए अपने कीबोर्ड से अल्ट के साथ C प्रेस करना होता है। तो ये आप लेजर क्रिएट के ओपन कर लेते हैं। पहला तरीका हो गया। या तो बगल में आपको पॉपअप में यहाँ पे लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट दिख रहा होगा, सबसे ऊपर में आपको क्रिएट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करके भी आप इसको ओपन कर सकते हैं, क्लिक करके नया बना सकते हैं। इस तरीके से हम बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से अल्ट के साथ C प्रेस कर रहा हूँ।
इसके बाद मैं अपने नया पार्टी को क्रिएट करता हूँ। जैसे कि हमारा पार्टी है राज किशोर प्राइजेस। इसका आप एलियास नेम लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। ये हमारा विभिन्न लेनदार है जिससे हम सामान खरीदते हैं, उसका ग्रुप होता है सनरी क्रेडिटर। तो मैं यहाँ से सनरी क्रेडिटर में इसको रख रहा हूँ। इसके बाद मेंटेन बिलेबल डिटेल्स को यस रखेंगे। इसके बाद इनका एड्रेस हम फिलअप कर रहे हैं, मधुबनी डाल दिए। ये कौन सी स्टेट के अंतर्गत आ रहा है, इस स्टेट को देना होता है। पिन कोड अपने सप्लायर का दे देंगे। इसका बैंक डिटेल्स है तो बैंक डिटेल्स दे देंगे। अगर उनका जीएसटी है तो जीएसटी ले लेंगे, उसका जीएसटी नंबर डाल देंगे। मैं रेंडमली कुछ भी नंबर डाल रहा हूँ। इस तरीके से हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद आ जाता है इसका डिटेल्स। इस डिटेल्स को हम अभी कुछ भी नहीं करेंगे, आगे की क्लास में हम इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसको बस समझाऊंगा। इसको कंट्रोल ए से या एंटर मारते हुए हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे इस तरीके से। इसके बाद सप्लायर का डिटेल्स भी मांग रहा है पार्टी का, आप देना चाहें जितना है उसके अकॉर्डिंग और भी बढ़ाना है तो दे सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग परचेज लेजर पे। यहाँ पे भी सेम प्रोसेस को फॉलो करेंगे। अगर यहाँ पे आपके पास कोई लेजर नहीं है तो इसको बनाएंगे, नहीं तो सेलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ से नया क्रिएट कर रहा हूँ। अल्ट के साथ सी प्रेस करना है। अल्ट के साथ सी प्रेस करने के बाद परचेज का एक नया लेजर क्रिएट कर रहे हैं। परचेज एज द रेट %18 वाला हम बना लेते हैं। शिफ्ट दबा के परसेंटेज। परचेज का अंडर जो है परचेज अकाउंट ही होगा, यहाँ से ले लिए। इसका नोट अप्लीकेबल करेंगे, इंटर मारते हुए इसको गुड्स ले लेते हैं और कंट्रोल ए से इसको सेव कर देते हैं। इस तरीके से हम यहाँ पे बना लिए। अब यहाँ पे आ जाते हैं स्टॉक आइटम के पास। अगर आपके पास स्टॉक आइटम होगा तो बगल से सेलेक्ट कर लेंगे, नहीं है तो यहाँ पे नया क्रिएट करेंगे। तो नया क्रिएट करने के लिए हम इसको फिर से हम अल्ट के साथ सी प्रेस कर रहे हैं और यहाँ पे हम एक नया आइटम को क्रिएट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपने स्टॉक का नाम देना है, जो नाम देना चाहते हैं। तो मैं एक मोबाइल फ़ोन का बना रहा हूँ, तो यहाँ पे C1 मैंने बना लिया। इसका एलियास नेम देना है, दे सकते हैं। पार्ट नंबर है तो पार्ट नंबर दे दीजिए। इसके बाद यहाँ से आ जाएंगे, इसे हम प्राइमरी ग्रुप के अंतर्गत ही रखेंगे। अब इसके बाद इस सामान को आप किसी यूनिट में बेचना है, उस यूनिट को सिलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे एक भी यूनिट हमने नहीं बनाया है, तो यहाँ पे क्रिएट पे भी क्लिक करके बना सकते हैं, या तो अल्ट के साथ सी प्रेस करके आप यहाँ पे नया यूनिट बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे पीस बना लिया। पीस का पूरा नाम देना है। इस तरीके से इसका यूनिट क्वांटिटी कोड को भी बनाना होगा, जो ऑलरेडी डिफाइंड है पीस का। तो यहाँ से हमने पीस ले लिया। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस का मतलब हो गया कि आप दशमलव के बाद कितना अंक रखना चाहते हैं। तो मोबाइल को तो हम तोड़ के नहीं बेचने वाले हैं, इसलिए हम दशमलव के बाद यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं रखेंगे। इसके साथ हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। नोट अल्टरनेट यूनिट आपको रखना है तो दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, इसको हम छोड़ भी सकते हैं। अल्टरनेट यूनिट का मतलब हो गया कि अपने सामान को किसी दूसरे यूनिट में बेचना है तो बनाइए, अन्यथा नहीं बनाइए। तो मैं अभी इस पर नोट अप्लीकेबल रख के आगे बढ़ रहा हूँ। इसके बाद है सेट स्टैंडर्ड रेट्स। अपने सामान का एक स्टैंडर्ड रेट सेट करना चाहते हैं। इस सामान को मात्र 15,000 में ख़रीदना है और 20,000 रुपये में बेचना है। तो ये हो गया इसका फिक्स प्राइस कर देना। आप जितने से जितने दिन के लिए आप इस प्राइस को फिक्स करेंगे, आपका टैली उसके अंतर्गत जितने भी वाउचर्स में ये आइटम यूज़ होगा उसका प्राइस इतना ऑटोमेटिक लगा देगा। आप मैनुअली इसका भी एडिट कर सकते हैं। तो मैं अभी फ़िलहाल इसको यस कर रहा हूँ। यस करके यहाँ पे मैं इसका 15,000 कॉस्ट रेट और इसका सेलिंग प्राइस 20,000 रुपया लगा रहा हूँ। इस तरीके से हम इसको बना लिए हैं। इसके बाद जीएसटी अप्लीकेबल पे आ गए हैं, इसको अप्लीकेबल करना है। अब जीएसटी डिटेल्स को सेट करने के लिए हम इसे यस करेंगे। यस करने के बाद इसका जो कैलकुलेशन टाइप है वो ऑन वैल्यू होगा। इसके बाद टैक्सेबिलिटी होगा, जीएसटी लगा रहे हैं तो टैक्सेबल ही होगा, इसको यहाँ से हम यूज़ करेंगे। ये सारे ऑप्शंस के बारे में एग्जेम्प्टेड, अननॉन, टैक्सेबल, इसके बारे में हम आपको एक सेपरेट वीडियो बना के दे देंगे। अभी यहाँ से हम टैक्सेबल ले रहे हैं। इंटीग्रेटेड जीएसटी जो है, इंटीग्रेटेड टैक्स हम इस पर 18% लगा रहे हैं। इसके बाद इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। इस तरीके से हमने बना लिया। अब यहाँ पे हमने 10 पीस ख़रीदा है, 10 पीस ले लिए। इसका प्राइस ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया जो हमने सेट किया था अभी। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। डिस्काउंट हमको नहीं देना है, आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद इंटर प्रेस करके नीचे आ जाएंगे। अभी हमने यहाँ पे एक ही आइटम लिया है। इसके बाद यहाँ पे जीएसटी लगाना है। जीएसटी के लिए हम कोई भी लेजर नहीं बनाए हैं, तो जीएसटी का लेजर हम कैसे क्रिएट करते हैं ये भी सीख सकते हैं। बगल में आपको क्रिएट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करके आप नया क्रिएट कर सकते हैं, अन्यथा अल्ट के साथ सी प्रेस करके एक नया लेजर बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम जीएसटी का लेजर बनाए। सबसे पहले एसजीएसटी 9% एज द रेट लगा दिए, 9%। इसके बाद जीएसटी का जो लेजर बनता है उसका अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेज होता है। इसके बाद यहाँ से आ जाएंगे जीएसटी पे। एसजीएसटी है तो ये स्टेट टैक्स हो गया। इसको राउंडिंग मेथड को नॉट अप्लीकेबल रखेंगे, एंटर प्रेस करते हुए इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। देखिए ऑटोमेटिक इसका कैलकुलेशन हो गया। इसके बाद आपको फिर से अल्ट के साथ सी प्रेस करना है और यहाँ से सीजीएसटी बनाना है। सीजीएसटी 9%, 9% सेम रखेंगे। जीएसटी ले लेंगे। इसके बाद इसको स्टेट टैक्स, सेंट्रल टैक्स के अंतर्गत आएगा। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन इसको कुछ भी नहीं करेंगे, एंटर प्रेस कर देंगे। इस तरीके से हमने एसजीएसटी और सीजीएसटी का लेजर बनाना सीखे हैं। इसके बाद आगे बढ़ते, एंटर प्रेस करते हुए आगे चले जाएंगे। प्रोवाइड जीएसटी इवेबल डिटेल्स, इसको अभी नो ही रखेंगे, एक्सेप्ट करेंगे एंटर करते हुए। न्यू रेफरेंस है, बिल वाइज डिटेल्स में अगर आपको इसको न्यू रेफरेंस में रखना है रख सकते हैं, एडवांस में देना है एडवांस दे सकते हैं। तो मैं यहाँ से अभी इसको नया बनाया हूँ तो न्यू रेफरेंस दे देता हूँ। 120 नंबर इसका वाउचर नंबर आ गया। एंटर प्रेस करते इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। नरेशन लिख सकते हैं। आप नरेशन जितना डिटेल्स में लिखेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा, ताकि बाद में इस वाउचर को आप समझ सकते हैं। इस तरीके से हम इसको एंटर प्रेस करते हुए लास्ट में एक्सेप्ट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से हम इसको एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट कर लेंगे। हमारा परचेज़ का एंट्री इस तरीके से हमने अपने टैली में कंप्लीट कर लिया है। अब इसका प्रिंट लेना है तो अपने कीबोर्ड से पेज अप के साथ इसको ओपन कर लेंगे। इसके बाद अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ पी प्रेस करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आप प्रिंट ले सकते हैं, प्रीव्यू चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हमने प्रीव्यू आपको दिखा दिया। इतना लाने के बाद इसको अल्ट के साथ जेड प्रेस करके इसको जूम करके आप देख सकते हैं। ये हमारा बिल तैयार हो गया है। इस तरीके से हम अपने टैली में परचेज़ का एंट्री करते हैं। आशा करते हैं आपको आज का क्लासेस समझ में आया होगा। किसी भी तरह का क्वेरी पूछने के लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें, अपना सलाह और सुझाव ज़रूर दें। मिलते हैं हम आपसे अगले टॉपिक के साथ अगले क्लासेस में। तब तक के लिए धन्यवाद।